नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी के पत्रकार स्टीफन सैकुर ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू किया है। इसमें उन्होंने पूर्व सीजेआई से पीएम मोदी का उनके घर गणेश चतुर्थी में जाकर पूजा करने वाले वीडियो का जिक्र किया और पूछा कि क्या आप पीएम मोदी के करीबी हैं, क्योंकि अयोध्या मामले के फैसले से पहले आपने भगवान राम से मदद मांगी थी, और क्या ये भारतीय न्यायपालिका में पक्षपात को दिखाता है। इस पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें संवैधानिक ऑफिस के प्राथमिक शिष्टाचार से ज्यादा कुछ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम ये समझने के लिए काफी परिपक्व है कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच जो प्राथमिक शिष्टाचार मनाया जाता है उसका मामलों के निपटारे के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के घर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले की तरह फैसले सुनाए और यात्रा के बाद भी सरकार के खिलाफ कई फैसले सुनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका की भूमिका संसद में विपक्ष की भूमिका नहीं है। हम यहाँ मामलों का फैसला करने और कानून के शासन के अनुसार काम करने के लिए है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दबाव से जूझना पड़ा। सैकुर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक विरोधियों के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी सुरक्षा के लिए अदालतों का सहारा लिया है। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि 2024 के आम चुनावों के नतीजे ने इस मिथक को खारिज कर दिया कि भारत एक तलीय राज्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्व सीजेआई से मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला रोक दिया। जिन लोगों को जमानत दी गई है उनमें से कई राजनीतिक नेताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, उच्च न्यायालयों विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि हम यहाँ व्यक्तिगत आजादी की रक्षा के लिए हैं। व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तिगत राय में अंतर हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी के मामले में सबसे आगे रहा। यही कारण है कि हमें लोगों का विश्वास है। बीबीसी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले के बारे में पूछा गया और ये भी कि उनके कार्यकाल के दौरान इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि मामला लंबित है और उन्होंने ब्रिटेन का एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रिटेन में होता तो अदालत के पास इसे अमान्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। भारत में हमारे पास कानून को अमान्य करने का अधिकार है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान पीठ के लिए लगभग 62 फैसले लिखे। हमारे पास संवैधानिक मामले थे जो 20 सालों से लंबित थे, जो अहम मुद्दों से निपट रहे थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें पुराने और नए मामलों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया और बाद में स्वीकार कर लिया गया। इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को गुरुवार को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि असहमति नोट के तमाम हिस्सों को इस रिपोर्ट से हटा दिया गया है। उन्हें यह रिपोर्ट नामंजूर है। शोर होने पर धनखड़ ने राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के नेता और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ऐसी फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे विचारों को दबाती है। कांग्रेस ने मांग की कि रिपोर्ट को जेपीसी को वापस भेजा जाए और फिर से पेश किया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की। संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने जो भी असहमति नोट्स समिति को सौंपे थे उनको रिपोर्ट से हटा दिया गया है। नियमानुसार अनुचित बातें ही हटाई जा सकती हैं। हम लोगों ने जो कानूनी बिंदु बताए थे उन पर भी विचार नहीं किया गया। हम लोग बात करेंगे, हम स्पीकर के पास भी जाएंगे। डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। शुरुआत से हमारा स्टैंड यही है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, हमने समिति को असहमति नोट्स भी दिए थे। जेपीसी चेयरमैन द्वारा उन नोट्स का बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। हम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से इस मामले में अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे मैंने उनकी जांच की। रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ सदन के सामने रखा गया है। विपक्ष के सदस्य एक ऐसी बात का मुद्दा बना रहे हैं जो तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत है। जेपीसी ने पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन किया है। पिछले 6 महीने में जेपीसी में शामिल सभी विपक्षी नेताओं ने जेपीसी की हर कार्रवाई में हिस्सा लिया है। सारे असहमति नोट्स रिपोर्ट में अटैच किए गए हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा से बॉयकॉट कर दिया। वक्फ बिल पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है यह सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का गंभीर उल्लंघन भी है। उन्होंने आरोप लगाया ये बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं है
बल्कि वक्फ को मुसलमानों से छीनने और बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इस बिल की निंदा करते हैं। समिति में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि ऐसे संगठन को बुलाया गया जिनके मेंबर्स आतंकवाद मामले में गिरफ्तार हुए हैं और जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने गुरुवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा कि भारत में अपनी जायदाद पर जितना हक सिखों और हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। उन्होंने कहा कि इसी के अंतर्गत सिख अपनी जायदाद चलाते हैं, इसी तरह हिंदू भी स्वतंत्र हैं। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जितना हक हिंदुओं और सिखों का है उतना ही हक मुसलमानों का है। लेकिन नए कानून के मुताबिक 2 गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में रखा जाएगा और इसमें सरकार की ओर से जो अधिकारी होगा वो मुस्लिम हो, ये भी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमें कबूल नहीं है, हम इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि भाईचारे का ख्याल रखा जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष के सांसदों ने तटीय और जंगल के आसपास वाले इलाकों में रहने वाले समुदायों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों की मांग थी कि इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया जाए। केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड में 27 दिसंबर से लेकर अब तक जंगली हाथियों ने 7 लोगों को मारा है। ये चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इससे निपटने के इंतजाम करने के लिए राशि भेजनी चाहिए। मैंने स्थानीय लोगों से बात की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। उनको तत्काल मदद की जरूरत है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने बिहार में बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनाने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर बोला। उन्होंने कहा कि लोग अब बीजेपी को जान गए हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों के रहते हुए बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है? बीजेपी को लोग अब जान गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। मुलाकात के कुछ घंटों बाद भारत में सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह बातचीत 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के भारत के प्रयास को और तेज करेगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट में भी हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की से बातचीत से पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी। ये जानकारी बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी। लेविट ने बताया कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत बहुत सकारात्मक रही। अमेरिकी सरकार शांति समझौते और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने रजत पाटीदार को कप्तान बनाया है। इस पर विराट कोहली ने कहा है कि रजत और मैं पूरी टीम आपके साथ है। वहीं RCB के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने रजत पाटीदार को बधाई दी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.